कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। चूंकि समय का अतिक्रमण करना ठीक नहीं है, भजन में चलेंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इस नाते हम लोगों को समय से अपनी कथा में विश्राम करना है, नहीं तो लोग उठ करके भागने लगे। उससे पहले अपनी इज्जत बचा करके बंद कर दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय है। काहे से आप सभी जानते हैं कि आजकल लोगों के पास समय का बड़ा अभाव है और वैसे भी ज्यादा हो नहीं रहा है। 10:15 अभी हो रहा है बिहारी जी की कृपा से है। अभी 10-5 मिनट में, लेकिन परीक्षित जी को सर्पदंश का श्राप हुआ है, उनको सर्प आदि दर्श लेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, कितना समय आप लोग और दे सकते हैं? हम श्रद्धा है तो हम भी 5 मिनट और बढ़ा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो हम लोगों का क्या, 2 मिनट में राम रावण का युद्ध करा देंगे है? भाई कथावाचक के पास इतना बिहारी जी की कृपा होती है कि 1 मिनट में चाहे तो किसी पर विस्तार कर देगा और 1 मिनट में चाहेगा तो कोई प्रसंग 2 मिनट में समाप्त कर देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन समस्या उनके लिए जो बाहर से आए। चलिए देखिए 11 बजे तक का है आवेदन हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा का भगवान ने पांव धोया और जब पांव धोने लगे, ऐसे हाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा आए यहाँ कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी कहते हैं, क्वा हम दरिद्र है पापियान, क्वा कृष्ण है श्री निकेतन, ब्रह्म बंधो रीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहाँ में दरिद्र पापी और कहाँ साक्षात श्री के पति, और इतना सम्मान। अब आप लोग पूछेंगे कि कृष्ण इतना सम्मान क्यों दिया सुदामा को? क्योंकि मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। तो जब राम जी को नदी पार करना था तो किसकी जरूरत थी? केवट की। केवट ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं पार उतारूंगा, जो प्रभु पार अवसीगा चाहूं, तो मोहि पद पद में पखारन कहूं। अगर पार जाना है तो पांव धुलवाना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक। केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठवता भरी ले आवा। और जब राम जी का पांव धो करके केवट ने नाव में बैठाया, राम जी ने अपना जैसे ही केवट का भाव देखा, केवट ने पतवार फेंक दिया। राम जी ने कहा, केवट भैया पतवार काहे फेंक दिए? केवट ने कहा, सरकार अगर आज हमने पार कर दिया तो आने वाले समय में लोग कहेंगे राम भगवान नहीं थे, अगर भगवान होते तो केवट पार करता। तो कल को लोग आपका सम्मान कम कर देंगे, लेकिन अगर आज मेरी टूटी फूटी नौका आपने पार कर दी तो मैं भी दुनिया वालों से कहने लायक रहूंगा कि भैया भगवान के चरण में छोटे से छोटे व्यक्ति की नौका चली जाए तो भगवान उस नौका को पार कर देते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे
भगवान का जब नौका पार केवट का नौका भगवान ने पार कर दिया तो केवट बेचारा खड़ा है और भगवान हाथ मीज रहे हैं। सीता जी ने कहा, राम जी ने कहा ये क्या? बोले आपका हाथ। बोले ये हमारा हाथ कैसे हो गया? हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। मेरी माँ ने कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। तो प्रभु आप आज दुखी हैं तो ये हाथ में आभूषण किस काम का? ये आभूषण ले लो और केवट को दे दो। केवट को जैसे राम जी ने अंगूठी दी, केवट ने कहा सरकार काहे बिरादरी में नाक कटा रहे हो? अरे आप भी केवट, हम हूं केवट। लक्ष्मण जी ने कहा तो इसको मार ही डालें तो ठीक है। अरे हम क्षत्रिय हैं, हम केवट नहीं है। राम जी ने कहा भैया तुम नहीं समझोगे, ये नदी का केवट, हम भवसागर के केवट। तो केवट कहने लगा कि मल्लाह है कहीं मल्लाहों से, और मल्लाही लेता है भैया, और धोबी कहीं धोबी से धुलवाई लेता है भैया। तो नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, और दे के उतराई नाथ जाति ना बिगाड़िए। और रह गई घाट की बात, तो आप मेरे घाट आए, मैंने प्रभु को पार किया। आऊं प्रभु घाट, प्रभु पार मोहे उतारिए। और अगर बहुत देने की इच्छा है तो फिरत बारी प्रभु जो कछु देवा, और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लेकिन राम जी जब लौटे तो केवट से मिले ही नहीं। राम राजा बन गए, लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि कर्जा नहीं उतरा है। अब अगर कहीं पहुंच गए और कह दिया राम जी बहुत बड़े दाता, राम जी बहुत बड़े धनवान, और कहीं केवट कह दिया हमारा कर्जा आज तक नहीं दिए हैं, तो बदनामी हो जाएगी। तो तुरंत त्रेता बीता और द्वापर आया, और श्री राम आज घनश्याम हुए। और त्रेता युग में जो केवट थे, द्वापर में वही सुदामा हुए। तो जो त्रेता युग में केवट बन करके आए थे, वही द्वापर में सुदामा बन करके आए। तो उस समय भगवान ने इनका मदद किया था, और आज भगवान ने इनका पांव धो करके इनको सम्मानित कर दिया। अच्छा अब देखिए, भगवान ने कहा सुदामा भोजन कर लो। 56 प्रकार का व्यंजन रखा है। सुदामा बोले प्रभु टिक्कर पाएंगे टिक्कर। और जैसे कहा टिक्कर पाएंगे, और तैसे सत्यभामा जी ने कहा एक बार कह दीजिए इतने प्यार से हमने बनाया है देवर जी के लिए, पालें। अब इनको लगा भगवान को कि सत्यभामा अपना अहंकार दिखाना चाह रही हैं। तो भगवान ने देखा सुदामा सब यक्के परात में मिलाए और 3 बार करके साफ। सत्यभामा बोली ऐसे ऐसे मित्र आगे खाने पीने का तरीका नहीं। सुदामा भोजन ठीक ठाक बनायो तुम्हारी भाभी ने, भैया और तो सब अच्छो है, पर या कद्दूवारी नमक में सब्जी में नमक कछु कम दिख रहे हो। सत्यभामा जाकर के देखी ये भगवान सबरे एक में मिला के वाके बादू कैसो बता दियो कि कद्दूवारी सब्जी में नमक कम। या की मतलब या खड़िया पंडल बाबा ना, या तो पक्को पंडित निकले हो। स्वाय करके चरण में गिर करके बोली महाराज आपके मित्र आप ही जानो है। अच्छा अब देखो, एक रात से ज्यादा सुदामा जी रुके नहीं। सुबह जाने लगे, भगवान ने कहा इधर आओ इधर आओ, क्या ये सोने वाला माला निकालो, फिर आना। सुदामा भैया बोले अब खा का आएंगे, कछु दियो लियो ना है, हमारो जो रहे आओ तुम खाएगो, 3 मुट्ठी चावल हमारो भी खाएगो, कह रो फिर आइयो, अब कबू ना आएंगे। भगवान ने कहा कि सुदामा तो समझता नहीं है, मैं इसलिए तेरा सब कुछ खा करके तुझे कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि तू इतना बड़ा ध्यानी ज्ञानी है
कि मैं तुझे कुछ दे ही नहीं सकता भैया, क्षमा करना, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। हमको भाभी ने दिया है 3 मुट्ठी चावल, तो हम उस भाभी को ही कुछ देंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसके बाद सुदामा पहुंचे, अपनी झोपड़ी गायब। तो देखे कि कुछ वहां पहरेदार लगे। भैया यहाँ एक झोपड़ी थी, है कौन झोपड़ी? जब से हमारे यहाँ तब से महल है। सुदामा बोले वाह रे कन्हैया, काऊ तुम्हारे दरवाजे पर चलो जाए, हमको ना है पता कि तू झोपड़ी भी हटाए दे तो। हा? अच्छा भैया ये किसका महल है? बोले पंडित श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा बोले नाम नाम का देखो फर्क, एक सुदामा की झोपड़ी भी गायब, एक सुदामा के पास इतने बड़े महल नौकर चाकर। अच्छा बोले तो सुदामा सेठ है ना? नहीं नहीं पंडित जी हैं। अरे भैया एक पंडित जी को झोपड़ियों गायब, 3 मुट्ठी चावल और खाएगो और दियो कछू ना है, और एक के पास इतनी बड़ी व्यवस्था। अच्छा सुदामा जी कहाँ हैं? बोले द्वारिका गए हैं। अरे भैया हम इतने देर में द्वारिका पहुंचे तो कछू ना है दियो, और यहाँ को इतनो सबरे दे डारो। अच्छा उनकी पत्नी कहाँ है? और तब तक सुशीला आरती की थाली सजा करके आई। बोली चलो चली जाओ यहाँ से, हटो हटो। किस राजकुमार से तुमने विवाह कर लिया? अरे का महाराज का राजकुमार से ब्याह नहीं कियो, आपको दर्शन चाहिए। अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन, आपको दर्शन चाहिए। भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, और हमें धन चाहिए था, हमें धन दे दिया। सुदामा जी बोले तो भगवान का धन भगवान को ही मुबारक, हम जा रहे हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का स्मरण करते सुदामा जी पीछे मिले, और तब तक पीछे से आवाज आई सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात पीतांबरा द्रोणबिंब फलाधरोष्टात् पुरेंद्र सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वम् हम न जाने। प्रभु ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा तुमने इतना दिया था मुझे कि मैं सोचने लगा क्या दूं कि भरपाई हो जाए, तो मैं सोच ही नहीं पाया, इस नाते भाभी को दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, सामने अगर पैसा दोगे तो संकोच रहेगा, और लिफाफा में है? एक लिफाफा मैंने पढ़ा, भूतपूर्व फलाने नाम 3-4 शब्द में, और उसके बाद ये वो फलाना ढिमाका। तो एक सज्जन बोले लिफाफा खोलिए खोलिए, और जैसे लिफाफा खोला गया तैसे 11 रुपया, वो भी टेप लगा हुआ, गांधी जी का चश्मा गायब है? नाम बड़ा दर्शन में थोड़ा, लेकिन लिफाफा और घूंघट, इसमें दोनों में महाराज कभी पता चलता है कि इसके भीतर कौन है? आप देखिए, आप लोग कथा सुन रहे हैं, जिनका बेचारे के पास घूंघट नहीं, जिन माँ का माँ के, वो बेचारी बैठी हैं तो बगल वाली जगह देखे कथा सुनो, और जिसका 3.5 हाथ का घूंघट है वो बेचारी एक बार ऐसे करके बैठी। अब किसी माई का लाल पता नहीं लगा पाएगा कि कथा सुन रही है कि बेचारी सो रही। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और लिफाफा इसे, लिफाफे में कोई पता नहीं लगा पाएगा कि इसमें 500 वाली नोट है कि 50 वाली नोट है। इसी नाते बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ऐसे भगवान ने कहा कि अगर हम सामने देंगे तो कम लगेगा, और भाभी को दे देंगे तो भैया तू देख नहीं पावेगा, तो हमारी इज्जत बच जाएगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा इस कथा से शिक्षा क्या मिला? इस कथा से शिक्षा ये मिला कि एवं सविप्रो भगवत सुहृत दृष्ट्वा च सुभृत्य रिजितं पराजितं तदयान वो गोद ग्रंथि बंधना श्रद्धाम लेभे चिरितम समाम गतिम। कि अगर आप भगवान की सेवा अनासक्त भाव से करिएगा तो भगवान आपको इतना देंगे कि कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भगवान देंगे तो कभी आपको दिखेगा नहीं कि आया कहाँ से, लेकिन रात में आप सोए हैं, दूसरे दिन भगवान ने आपको किसी बड़े पद पर बैठा दिया। बोलिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मामा जी बेचारे सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री तो हम बने ही हैं, तब तक क्या पता चला मोहन यादव जी का नाम आ गया। बोलिए, तो इस संसार में कभी एक पल में क्या बन जाए कौन, कुछ समझ में नहीं आता। पल दो पल में क्या हो जाए क्या है पता शरीर का, और गतिविधना की टरे न टारे अजब खेल तकदीर का। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, फिर एक बार परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज जरा कृपा करके बताइए, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम प्रायस्ते धननो भोजा नातो लक्ष्म्यापतिम हरिम।
देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो शिव की उपासना करते धनवान होते हैं, लेकिन शंकर जी के जो भक्त हैं ये धनवान क्यों रहते हैं? लक्ष्मी जी के भक्त क्यों गरीब रहते हैं? तो कहा हमारे शंकर जी की एक बड़ी खराब आदत है, जल चढ़ाओ तो खुश, फल चढ़ाओ तो खुश, घंटा चुरा करके भाग जाओ तो खुश, खुद चढ़ जाओ तो खुश। और एक बार ऐसे एक वृकासुर नाम का राक्षस, वृको नामासुरो पुत्रे साकुनी पथ नारदम, वृकासुर नाम का राक्षस तपस्या किया और तपस्या करके उसने वरदान मांगा, यश यश कर्म शीर्षणी धास्य में मृतामिते, जिसके सिर पर हाथ रखूं जल करके स्वाहा। शंकर जी बोले एवमस्तु। तो उसने कहा महाराज परीक्षा हो जाए थोड़ी सी कि वरदान सच्चा है कि कच्चा। बोले कर लो। अब उसने हाथ ऐसे किया, ए भगत क्या कर रहा है? बोले परीक्षा, और तो अगल बगल में कोई है नहीं। अब शंकर जी ने कहा अगर ये कर लिया परीक्षा तो महाराज अब तो हमारी हो गई पूरी इच्छा। अब भगवान 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहे हैं। ए भगत, ए परीक्षा मतलब भगत। अब देखा कि भगत बेचारा हाथ रखने को तैयार। अब भगवान शंकर जी बोले दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और लक्ष्मी जी रोटी खिला रही हैं भगवान को। एक निवाला भगवान मुंह में डाले और लगे हंसने। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? बोले फंसा है भोले बाबा, आज बहुत जल्दी दे देता है सबको। जल चढ़ाओ तो दे दिया, फल चढ़ाओ तो दे दिया, घंटा चुरा चक्कर भाग जाओ तो दे दिया, अब पता चलेगा। भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा जाके बचा लो, हम नहीं जाएंगे, कम से कम पता तो चलना चाहिए दानियों को। और जब शंकर जी ने बहुत उन्होंने विनय किया तो भगवान आए और भगवान आकर के बेचारे खड़े हो गए। ए भगत कहाँ जा रहे हो? अरे बोले सब पर बाबा के हाथ रखना है, बाबा भागा जा रहा है। ओ फंस गए क्या? क्या मतलब? हमने भी तपस्या किया था, हमें वरदान दिया था जिसके सिर पर हाथ रखो जलकर स्वाहा। हाथ रखते रखते हमारा हाथ खुद गल गया। अच्छा बताओ अगर वो बाबा वरदान सच्चा ना होता तो भागता क्यों? भागता इसलिए कि भरोसा हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, सर किसका? हमारा। हाथ किसका? हमारा। तो हाथ ऐसे रखो, अगर आग होगी तो निकलेगी। अब जैसे हाथ किया, बोले निकली आग, बोली नहीं। गर्मी लग रही? नहीं। और नीचे करो। बिना विचारे जो करे सोई पाछे पछताए, और काम बिगारे आपनो और जग में होत हंसाए। अब तो प्यारे जैसे ही भगवान ने देखा, सर पर हाथ रखा, जल करके बेचारा हो गया स्वाहा। और जैसे जल करके स्वाहा हुआ तो मानो भगवान बताते हैं कि बहुत सोच विचार करके कोई कार्य करना चाहिए। इसके बाद एक बार दुर्वासा जी ने कहा कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन? भृगु जी बोले मैं परीक्षा लूंगा। और भृगु जी परीक्षा लेने के लिए शंकर जी के पास गए। और जैसे शंकर जी को देखा, शंकर जी ने कहा आओ बेटा आओ। क्या आओ? हैं? न नहाते हो न धोते हो, श्मशान में पड़े रहते हो। अब तम हम तुम्हारे भी तिग्मलोचना। शंकर जी को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया, त्रिशूल लेकर के दौड़े। और जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ो, बोले ये देवता फेल है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि आइए बातचीत करें। क्या बात करें? तुम चार मुंह से बतियाओगे, हम एक मुंह से बतियाएंगे। अब ब्रह्मा जी पास लेकर दौड़े, बोले ये भी देवता फेल है। और भगवान के बैकुंठ में पहुंचे। सयाम सित्तम उत्संगे पादा वक्षस ताड़यत। भगवान सो रहे हैं और जैसे देखा कि मैं इतना बड़ा संत यहाँ आया हूँ और ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, एक लात खींच करके मारा। भगवान उठ करके बैठ गए। 10वां स्कंद 89वां अध्याय 10वां श्लोक। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अतीव कोमलो तात चरणों में महामुने, इत्युक्त्वा विप्रचरणो मदस्वेन पाणिना। महाराज आपका चरण इतना कोमल है और मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, कहीं आपके चरण को चोट तो नहीं लग गया? भृगु जी रोने लगे। नारायण हरि भक्ति की एक यही पहचान, आप अमानी होते हैं औरन को दे मान। जो दूसरे को मान दे वही तो भगवान है।
तुरंत जय जयकार कर दिया कि भगवान नारायण के जैसा दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद भगवान ने जाने का निर्णय बनाया, शेष नाग को बनाया नाग और पाताल लोक के माध्यम से उनको भेज दिया। अब भगवान के जाने का समय आया तो एक दिन भगवान अपने बच्चों को बैठ करके समझा रहे, देखो भैया कभी साधु संत का अपमान मत करना। लेकिन बच्चे नहीं माने तो परिणाम ऐसा निकला कि श्राप दे दिया और एक दिन इन्होंने ऋषियों का अपमान कर दिया और कृष्ण के बेटा ने अपने पेट में मूसल बांध लिया और मूसल बांध करके जा करके बोले, बाबा जरा बताओ बिटिया होगी कि बेटा? महात्मा ने कहा न बिटिया होगी न बेटा, तेरे पेट से मूसल पैदा होगा। एवं प्रविष्टा मुनियः कुत्तानुरोजन सती वे मंदा मूसलम कुलनाशनम। जैसे वसुदेव जी को पता चला कि मूसल पैदा हुआ है, अब तो वसुदेव जी चिंता करने लगे। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया कृष्ण को पहचानो। वसुदेव जी कृष्ण को पहचानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और इसके बाद महाराज युद्ध हुआ। 4-5 बचे, बाकी सब लड़ते लड़ते मर गए। शाम का समय है, भगवान दाहिने पांव पर बायां पांव करके बैठे हैं। इतने में एक बहेली आया, खींच करके भगवान के चरण में बाण मारा। भगवान को देखा ये तो भगवान है, प्रभु मैंने आपको बाण मारा। भगवान बोले, बहेलिया तेरी गलती नहीं है, ये मैं चाहता था कि तू मुझे बाण मार, क्योंकि मैं पूर्वजन्म का हूँ राम और तू पूर्वजन्म का है बाली। मैंने छुप करके तुझे बाण मारा था और आज छुप करके तूने मुझे बाण मार दिया। हमारा तेरा हिसाब पूर्ण हो गया। माँ भैजरे त्वाम तिष्ठ कामेश तो ही में यदि नो मदनो ज्ञातम स्वर्गम सुकृतनाम पदम। अब लोग देख रहे हैं कि भगवान जा कहाँ रहे हैं। भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वही ज्योति एक पुस्तक में आकर के समाहित हो गई और उसी पुस्तक का नाम हुआ श्रीमद्। जो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा उसका संपूर्ण दुख द्वंद्व दूर हो जाएगा और उसका हमेशा कल्याण रहेगा। परीक्षित अब हम चलते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा अब हम चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा आप चलेंगे तो हम चलेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा पूरा समझाया बेकार गया। अहम त्वातुम राजन मरिष्येति पशु बुद्धि ममाम जहि। हम तुम्हें समझा रहे हैं लेकिन तुम हमारी बात नहीं माने, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि पशुवत है। और इतना कह करके श्री सुखदेव जी उनको समझाने लगे, देखो घड़ा नष्ट होता है, मिट्टी नाश नहीं होता। दीपक नष्ट होता है, ज्योति का नाश नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। अहम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। हजारों तक्षक तुम्हें नहीं मार पाएंगे। लेकिन इतने में तक्षक आया। श्री सुखदेव जी सबको आशीर्वाद दे करके चले गए। कहां से आए थे कोई नहीं जान पाया, कहां चले गए कोई नहीं जान पाया। तक्षक आया, परीक्षित जी को काटा। परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई थी। जन्मेजय ने सर्वसत्र यज्ञ किया। बृहस्पति जी के समझाने पर उन्होंने यज्ञ बंद किया। और आज मैंने आपको यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा 6 दिन के भीतर कुछ विस्तार में कुछ संक्षिप्त में सुनाया। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद, यह कथा मैंने आपको श्रवण कराई। और देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हम कितना भी सुना देंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी जिस व्यवस्था से मेरे पास जितना सामर्थ्य था